तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य शुक्रवार रात जामा मस्जिद में भीड़ को लेकर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और नारा लगाते हुए जामा मस्जिद में घुस जाते हैं। जामा मस्जिद के सीढ़ियों में पोस्टर चिपकाते हैं और नारेबाजी करते हैं, और नारेबाजी भी उस समय करते हैं जिस समय जामा मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। आरोप है कि बाल मुकुंद आचार्य जामा मस्जिद के सीढ़ियों में जाकर आपत्तिजनक पोस्टर लगाते हैं और बुलंद आवाज में नारे भी लगाते हैं। वहीं जामा मस्जिद में घुसकर पोस्टर लगाने के विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार की शाम असर के नमाज के बाद हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर माहौल खराब करने के आरोप पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद जौहरी बाजार का इलाका बंद कर दिया गया और हर जगह पुलिस फोर्स तैनात किया गया। भड़काऊ नारेबाजी को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी के फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ आप उनको जवाब देना है। इसमें आप सब, हम सब एक साथ दें एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। दूसरा, इन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से किसको फायदा होना है? नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है। हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाहों में हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाहों में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य सारी जाति पंथ के लोग एक रहें, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको, हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज में, एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को, किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, भड़काना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप हम सब इस समय सामूहिक खड़े रहें। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी बाल मुकुंद आचार्य पर हमला बोला है। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान, जिस दिन आजादी मिली इस देश के मुसलमानों ने उसी दिन पाकिस्तान को टुकरा दिया। आज कोई नई बात है, उसी दिन टुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जामा मस्जिद की तरफ आता है। नारे लगाते जामा मस्जिद के अंदर चल जाते। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहां आप आकर के अंदर घुसते और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाते लगाते हो, पाँव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह पर, मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते हैं, आप करते हैं, हमें भी साथ देते, बुलाते हमको, हम साथ जाते होंगे। इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में आप में से मीडिया के कुछ साथी
तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य शुक्रवार रात जामा मस्जिद में भीड़ को लेकर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और नारा लगाते हुए जामा मस्जिद में घुस जाते हैं। जामा मस्जिद के सीढ़ियों में पोस्टर चिपकाते हैं और नारेबाजी करते हैं, और नारेबाजी भी उस समय करते हैं जिस समय जामा मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। आरोप है कि बाल मुकुंद आचार्य जामा मस्जिद के सीढ़ियों में जाकर आपत्तिजनक पोस्टर लगाते हैं और बुलंद आवाज में नारे भी लगाते हैं। वहीं जामा मस्जिद में घुसकर पोस्टर लगाने के विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार की शाम असर के नमाज के बाद हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर माहौल खराब करने के आरोप पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद जोहरी बाजार का इलाका बंद कर दिया गया और हर जगह पुलिस फोर्स तैनात किया गया। भड़काऊ नारेबाजी को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी का फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ आतंक को जवाब देना है। इसमें आप सब हम सब एक साथ दें एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। दूसरा, इन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से किसको फायदा होना है? नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है। हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाहों में हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाहों में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य सारी जाति पंथ के लोग एक रहें, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज में, एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को, किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, भड़काना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप हम सब इस समय सामूहिक खड़े रहें। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी बाल मुकुंद आचार्य पर हमला बोला है। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिस दिन आजादी मिली इस देश के मुसलमानों ने उसी दिन पाकिस्तान को टुकरा दिया। आज कोई नई बात है, उसी दिन टुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जामा मस्जिद की तरफ आ जाता है। नारे लगाते जामा मस्जिद के अंदर चल जाते। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहां आप आकर के अंदर घुसते और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाके लगाते हो, पाँव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह पर, मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते हैं, आप करते हैं, हमें भी साथ देते, बुलाते हमको, हम साथ जाते हैं उनके। इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में आप में से मीडिया के कुछ साथी
तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य शुक्रवार रात जामा मस्जिद में भीड़ को लेकर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और नारा लगाते हुए जामा मस्जिद में घुस जाते हैं। जामा मस्जिद के सीढ़ियों में पोस्टर चिपकाते हैं और नारेबाजी करते हैं, और नारेबाजी भी उस समय करते हैं जिस समय जामा मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। आरोप है कि बाल मुकुंद आचार्य जामा मस्जिद के सीढ़ियों में जाकर आपत्तिजनक पोस्टर लगाते हैं और बुलंद आवाज में नारे भी लगाते हैं। वहीं जामा मस्जिद में घुसकर पोस्टर लगाने के विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार की शाम असर के नमाज के बाद हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर माहौल खराब करने के आरोप पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद जोहरी बाजार का इलाका बंद कर दिया गया और हर जगह पुलिस फोर्स तैनात किया गया। भड़काऊ नारेबाजी को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी के फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को, आतंकवाद को मुंह तोड़ आप उनको जवाब देना है। इसमें आप सब, हम सब एक साथ दें एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। दूसरा, इन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से किसको फायदा होना है? नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है। हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाहों में हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाहों में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य सारी जाति पंथ के लोग एक रहें, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको, हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज में, एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को, किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, भड़काना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप हम सब इस समय सामूहिक खड़े रहें। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी बाल मुकुंद आचार्य पर हमला बोला है। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान, जिस दिन आजादी मिली इस देश के मुसलमानों ने उसी दिन पाकिस्तान को टुकरा दिया। आज कोई नई बात है, उसी दिन टुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जामा मस्जिद की तरफ आता है। नारे लगाते जामा मस्जिद के अंदर चल जाते। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहां आप आकर के अंदर घुसते और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाते लगाते हो, पाँव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह पर, मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते हैं, आप करते हैं, हमें भी साथ देते, बुलाते हमको, हम साथ जाते होंगे। इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में आप में से मीडिया के कुछ साथी
अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य शुक्रवार रात जामा मस्जिद में भीड़ को लेकर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और नारा लगाते हुए जामा मस्जिद में घुस जाते हैं। जामा मस्जिद के सीढ़ियों में पोस्टर चिपकाते हैं और नारेबाजी करते हैं, और नारेबाजी भी उस समय करते हैं जिस समय जामा मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। आरोप है कि बाल मुकुंद आचार्य जामा मस्जिद के सीढ़ियों में जाकर आपत्तिजनक पोस्टर लगाते हैं और बुलंद आवाज में नारे भी लगाते हैं। वहीं जामा मस्जिद में घुसकर पोस्टर लगाने के विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार की शाम असर के नमाज के बाद हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर माहौल खराब करने के आरोप पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद जोहरी बाजार का इलाका बंद कर दिया गया और हर जगह पुलिस फोर्स तैनात किया गया। भड़काऊ नारेबाजी को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी के फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ आप उनको जवाब देना है। इसमें आप सब हम सब एक साथ दें एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। दूसरा, इन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से किसको फायदा होना है? नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है। हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाहों में हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाहों में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य सारी जाति पंथ के लोग एक रहें, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज में, एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, भड़काना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप हम सब इस समय सामूहिक खड़े रहें। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी बाल मुकुंद आचार्य पर हमला बोला है। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिस दिन आजादी मिली इस देश के मुसलमानों ने उसी दिन पाकिस्तान को टुकरा दिया। आज कोई नई बात है, उसी दिन टुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जमा मस्जिद की तरफ आता है। नारे लगाते जामा मस्जिद के अंदर चल जाते। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहां आप आकर के अंदर घुस के और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाके लगाते हो, पाँव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह पर, मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते हैं, आप करते हैं, हमें भी साथ देते, बुलाते हमको, हम साथ जाते होंगे। इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में आप में से मीडिया के कुछ साथी
तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य शुक्रवार रात जामा मस्जिद में भीड़ को लेकर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और नारा लगाते हुए जामा मस्जिद में घुस जाते हैं। जामा मस्जिद के सीढ़ियों में पोस्टर चिपकाते हैं और नारेबाजी करते हैं, और नारेबाजी भी उस समय करते हैं जिस समय जामा मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। आरोप है कि बाल मुकुंद आचार्य जामा मस्जिद के सीढ़ियों में जाकर आपत्तिजनक पोस्टर लगाते हैं और बुलंद आवाज में नारे भी लगाते हैं। वहीं जामा मस्जिद में घुसकर पोस्टर लगाने के विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार की शाम असर के नमाज के बाद हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर माहौल खराब करने के आरोप पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद जोहरी बाजार का इलाका बंद कर दिया गया और हर जगह पुलिस फोर्स तैनात किया गया। भड़काऊ नारेबाजी को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी का फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ आप उनको जवाब देना है। इसमें आप सब, हम सब एक साथ दें एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। दूसरा, इन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से किसको फायदा होना है? नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है। हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाहों में हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाहों में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य सारी जाति पंथ के लोग एक रहें, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको, हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज में, एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को, किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, भड़काना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप हम सब इस समय सामूहिक खड़े रहें। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी बाल मुकुंद आचार्य पर हमला बोला है। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान, जिस दिन आजादी मिली इस देश के मुसलमानों ने उसी दिन पाकिस्तान को टुकरा दिया। आज कोई नई बात है, उसी दिन टुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जामा मस्जिद की तरफ आता है। नारे लगाते जामा मस्जिद के अंदर चल जाते। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहां आप आकर के अंदर घुसते और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाते लगाते हो, पाँव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह पर, मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते हैं, आप करते हैं, हमें भी साथ लेते, बुलाते हमको, हम साथ जाते होंगे। इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में आप में से मीडिया के कुछ साथी
तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य शुक्रवार रात जामा मस्जिद में भीड़ को लेकर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और नारा लगाते हुए जामा मस्जिद में घुस जाते हैं। जामा मस्जिद के सीढ़ियों में पोस्टर चिपकाते हैं और नारेबाजी करते हैं, और नारेबाजी भी उस समय करते हैं जिस समय जामा मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। आरोप है कि बाल मुकुंद आचार्य जामा मस्जिद के सीढ़ियों में जाकर आपत्तिजनक पोस्टर लगाते हैं और बुलंद आवाज में नारे भी लगाते हैं। वहीं जामा मस्जिद में घुसकर पोस्टर लगाने के विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार की शाम असर के नमाज के बाद हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर माहौल खराब करने के आरोप पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद जोहरी बाजार का इलाका बंद कर दिया गया और हर जगह पुलिस फोर्स तैनात किया गया। भड़काऊ नारेबाजी को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी का फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ आप उनको जवाब देना है। इसमें आप सब हम सब एक साथ दें एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। दूसरा, इन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से किसको फायदा होना है? नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है। हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाहों में हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाहों में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य सारी जाति पंथ के लोग एक रहें, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज में, एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, भड़काना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप हम सब इस समय सामूहिक खड़े रहें। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी बाल मुकुंद आचार्य पर हमला बोला है। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिस दिन आजादी मिली इस देश के मुसलमानों ने उसी दिन पाकिस्तान को टुकरा के, आज कोई नई बात है, उसी दिन टुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जमा मस्जिद की तरफ आता है। नारे लगाते जामा मस्जिद के अंदर चल जाते। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहां आप आकर के अंदर घुसते और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाके लगाते हो, पाँव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह पर, मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते हैं, आप करते हैं, हमें भी साथ देते, बुलाते हमको, हम साथ जाते होंगे। इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में आप में से मीडिया के कुछ साथी
अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य शुक्रवार रात जामा मस्जिद में भीड़ को लेकर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और नारा लगाते हुए जामा मस्जिद में घुस जाते हैं। जामा मस्जिद के सीढ़ियों में पोस्टर चिपकाते हैं और नारेबाजी करते हैं, और नारेबाजी भी उस समय करते हैं जिस समय जामा मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। आरोप है कि बाल मुकुंद आचार्य जामा मस्जिद के सीढ़ियों में जाकर आपत्तिजनक पोस्टर लगाते हैं और बुलंद आवाज में नारे भी लगाते हैं। वहीं जामा मस्जिद में घुसकर पोस्टर लगाने के विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार की शाम असर के नमाज के बाद हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर माहौल खराब करने के आरोप पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद जोहरी बाजार का इलाका बंद कर दिया गया और हर जगह पुलिस फोर्स तैनात किया गया। भड़काऊ नारेबाजी को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी के फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ आप उनको जवाब देना है। इसमें आप सब, हम सब एक साथ दें एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। दूसरा, इन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से किसको फायदा होना है? नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है। हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाहों में हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाहों में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य सारी जाति पंथ के लोग एक रहें, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको, हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज में, एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को, किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, भड़काना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप हम सब इस समय सामूहिक खड़े रहें। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी बाल मुकुंद आचार्य पर हमला बोला है। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान, जिस दिन आजादी मिली इस देश के मुसलमानों ने उसी दिन पाकिस्तान को टुकरा दिया। आज कोई नई बात है, उसी दिन टुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जामा मस्जिद की तरफ आता है। नारे लगाते जामा मस्जिद के अंदर चल जाते। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहां आप आकर के अंदर घुस के और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाते लगाते हो, पाँव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह पर, मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते, आप करते, हमें भी साथ देते, बुलाते हमको, हम साथ जाते होंगे। इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में आप में से मीडिया के कुछ साथी
तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य शुक्रवार रात जामा मस्जिद में भीड़ को लेकर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और नारा लगाते हुए जामा मस्जिद में घुस जाते हैं। जामा मस्जिद के सीढ़ियों में पोस्टर चिपकाते हैं और नारेबाजी करते हैं, और नारेबाजी भी उस समय करते हैं जिस समय जामा मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। आरोप है कि बाल मुकुंद आचार्य जामा मस्जिद के सीढ़ियों में जाकर आपत्तिजनक पोस्टर लगाते हैं और बुलंद आवाज में नारे भी लगाते हैं। वहीं जामा मस्जिद में घुसकर पोस्टर लगाने के विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार की शाम असर के नमाज के बाद हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर माहौल खराब करने के आरोप पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद जोहरी बाजार का इलाका बंद कर दिया गया और हर जगह पुलिस फोर्स तैनात किया गया। भड़काऊ नारेबाजी को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी के फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ आतंक को जवाब देना है। इसमें आप सब, हम सब एक साथ दें एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। दूसरा, इन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से किसको फायदा होना है? नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है। हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाहों में हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाहों में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य सारी जाति पंथ के लोग एक रहें, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको, हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज में, एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को, किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, भड़काना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप हम सब इस समय सामूहिक खड़े रहें। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी बाल मुकुंद आचार्य पर हमला बोला है। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान, जिस दिन आजादी मिली इस देश के मुसलमानों ने, उसी दिन पाकिस्तान को टुकरा दिया। आज कोई नई बात है, उसी दिन टुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जमा मस्जिद की तरफ आता है। नारे लगाते जामा मस्जिद के अंदर चल जाते। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहां आप आकर के अंदर घुस के और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाके लगाते हो, पाँव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह पर, मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते हैं, आप करते हैं, हमें भी साथ देते, बुलाते हमको, हम साथ जाते हैं उनके। इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में आप में से मीडिया के कुछ साथी